उनका करम भी लम्हा लम्हा, उनका करम भी लम्हा लम्हा बादल बन कर रहता है। हुजूर का करम ही तो है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह शान के साथ इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, वरना दुनिया तो हमें फिराक में लगी है खत्म करने। उनका करम भी लम्हा लम्हा बादल बन कर रहता है। उनका करम भी लम्हा लम्हा बादल बन कर रहता है। उनका करम भी लम्हा लम्हा, उनका करम भी लम्हा लम्हा बादल बन कर रहता है। गुंबद खजरा आँख में मेरी काजल बन कर रहता है। गुंबद खजरा, गुंबद खजरा आँख में मेरी काजल बन कर रहता है। उनका करम भी लम्हा लम्हा बादल बन कर रहता है। और शेर बीनाओं से अफजल है वो, दानाओं से बेहतर है। बीनाओं से अफजल है वो, दानाओं से बेहतर है। उनकी गली में जो दीवाना, उनकी गली में जो दीवाना पागल बन कर रहता है। उनकी गली में जो दीवाना पागल बनकर रहता है, क्योंकि उनकी गली के दीवानों की शान निराली। मुस्तफा की गलियों में जिन दीवानों ने अपना वक्त गुजारा, ये जो आज भी जाते हैं वो आज भी महसूस करते हैं कि दीवानगी क्या होती है, इश्क क्या होता है। उन गलियों में फारस से चलकर जब 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 सलमान आए तो मुस्तफा जाने रहमत, मुस्तफा जाने रहमत ने, ताजदारे मदीना ने उनको सीने से लगाकर उनको हम सब का इमाम बना दिया। और ये अल्लाह का फजल देखिए, अल्लाह का करम देखिए। अल्लाह ने चुन चुन कर भेजा, अल्लाह ने चुन चुन कर भेजा है। अलग अलग इलाकों से भेजा। महबूब तेरे दीवाने दुनिया भर में होंगे। मुस्तफा जाने रहमत की हयात ज़ाहिरी में अल्लाह ने चुन चुन कर भेजा। फारस से चलकर सलमान आए, रोम से चलकर जनाबे सुहैब आए, हबशा से चलकर आका की बारगाह में जनाबे बिलाल आए। और हुजूर ने सबको इज्जतों से नवाजा।
क्योंकि अभी आपने नात शरीफ सुनी ना, मोहम्मद हमारे बड़ी कितनी शान वाले। आओ मैं आपको हदीस कुदसी है उसका मफहूम बयान करके बात को शुरू करता हूँ। क्या शान है मेरे हुजूर की, उसको समझना है तो पहले आओ मैं आपको वो हदीस सुना रहा हूँ, हदीस कुदसी, कि जिससे आपको नबी की अजमत भी समझ में आएगी और हुजूर वजह वजूदे कायनात है ये भी समझ में आ जाएगा। जब कायनात में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कायनात ही नहीं, जमीन आसमान चांद सूरज सितारे दरख्त झाड़ पहाड़ दरिया समंदर कुछ नहीं, इंसान जानवर चरिंद परिंद कुछ भी नहीं। शादी का जलसा है, शादी पे इंशाल्लाह बात करेंगे, मगर बात को शुरू से शुरू करेंगे। कुछ भी नहीं था। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी आपने जब इस हदीस कुदसी का मफहूम बयान किया तो बड़े प्यारे अंदाज में ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम के आशिकों जरा ज़हन करीब करो। परवरदिगारे आलम ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्या। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा बस 5-7 मिनट या 10 मिनट आप मुझे तैयार कर लेंगे तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको तैयार कर लूंगा। परवरदिगार आलम ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह का फरमान, क्या मैं एक छुपा हुआ खजाना था। पहले परवरदिगार आलम ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। ये हदीस कुदसी बता रही है था ये था बता रहा है कि था अब नहीं। परवरदिगार आलम छुपा हुआ खजाना था मगर अब नहीं है। बात बिल्कुल क्लियर है। अल्लाह ताला परवरदिगार तुम्हारा मेरा रब कायनात को बनाने वाला खुदा फरमा रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मतलब था अब नहीं है, अब छुपा हुआ नहीं है। मेरे लिए आज भी छुपा हुआ है, आपके लिए आज भी छुपा हुआ है, अंबिया के लिए आज भी छुपा हुआ है, सहाबा के लिए छुपा हुआ है, औलिया के लिए छुपा हुआ है, सारी कायनात के लिए आज भी छुपा हुआ है। लेकिन फकत मेरे मुस्तफा की जात है कि मेरे आका के लिए अब परवरदिगार आलम की जात छुपा हुआ खजाना नहीं, बल्कि मेरे आका ने अपनी आंखों से रब का दीदार कर लिया है। अब हुजूर के लिए नहीं, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया ऐ मौला मुझे जलवा दिखा दे, ऐ अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा दे। हजरत मूसा ने इसरार किया, क्या फरमाया परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया मैंने वो आंखें किसी को नहीं दी जो मेरे जलवों को देख सके, वो आंखें किसी के पास मौजूद नहीं जो मेरा दीदार कर सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं रब्बी अरीनी अंजुर इलैक। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मूसा तुम नहीं देख
देख सकते, क्योंकि तुम्हारे पास में वो आंखें नहीं है, कायनात में किसी के पास वो आंखें नहीं है। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, कायनात में किसी के पास वो आंखें नहीं है जो तेरा दीदार कर सके, जो तेरे जलवों को देख सके, लेकिन या अल्लाह कोई तो होगा, कोई तो होगा जो तेरे जलवों को देखे, कोई तो होगा जो तेरा अपनी आंखों से दीदार करे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मैंने वो आंखें जो मेरे जलवों को देख सके, जो मेरा दीदार कर सके, वो आंखें अगर अता की है तो फकत अपने महबूब को अता की है। वो आंखें जो खुदा को किसी के पास नहीं, किसके पास है? मेरे मुस्तफा। जोर से बोलो। आपने किसी ने देखा है खुदा को? सजदा सब करते हैं, इबादत सब करते हैं, कलमा सब पढ़ते, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। अपना माबूद मानते हैं, खालिक मानते हैं, मालिक मानते हैं, राज़िक मानते हैं। देखा लोग तलाश करने निकले तो उन्हें इतने मिले, इतने मिले, इतने मिले कि वो गिनती न कर सके, करोड़ों पे पहुंच गए। कहने लगे अब हमारी गिनती कोई, आदमी को भी बना दिया, बच्चे को भी बना, बीवी ने शोहर को कह दिया ये मेरा खुदा, माबूद, भगवान। बोलो बोलो बोलो। डॉक्टर भी, मास्टर भी, इंजीनियर भी, कोई बचा ही नहीं। कहने लगे गिनती खत्म, करोड़ों पे पहुंच गए। मगर हम कितने खुदा को मानते हैं? जोर जोर जोर, थोड़ा सा ज़हन बनाओ, बातें इंशाअल्लाह आपके दिल में उतरेंगी। एक अल्लाह को मानने वाले हम लोग, एक परवरदिगार की इबादत करने वाले, एक परवरदिगार की परस्तिश करने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले। ऐ मेरे अजीजों जरा मुझे बताओ, अल्लाह एक है, परवरदिगार एक है, तुम्हारा मेरा खुदा एक है। कुछ नहीं है, बैठे आप लोग, बैठे, कुछ नहीं है, शेर है, शेर, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शेर है, शेर, शेर है, शेर, शेर, बैठो आराम से, बैठो। अब तवज्जो करो मेरे तरफ, बैठो 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 बच्चों, ए बच्चों आराम से, आराम से। बात आपको समझ में आ रही? आ रही? अगर ये वाली सुनना चाहे तो ये वाली सुना दो, और अगर वैसे सुनना चाहे तो वो वाली चालू करो। नहीं, ये वाली ज्यादा अच्छी है ना। जलसा इसीलिए तो सजाया है कि कुछ अल्लाह रसूल का जिक्र सुने। हा 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 हा, इसके लिए तो नहीं सजाया ना, तो जिसके लिए सजाया वही काम किया। समझ रहे? अल्लाह एक, उसी की हम इबादत करते हैं। देखा किसी ने नहीं। कोई हमसे सवाल करे भी तुम एक अल्लाह को मानते हो, तुमने तो देखा ही नहीं, तो जवाब क्या? एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। हमने नहीं देखा मगर आका ने देखा। हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, सारे नबी, सारे रसूल, 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम रसूला निज़ाम अल्लाह ने भेजे, मबूस फरमाए। नाम किसी को याद नहीं है, इतने पैगंबरों के, इतने रसूल, 25 नाम कुरान मजीद में अंबिया अलैहिस्सलाम के आए,
वही नाम लोगों को पता, वो भी सबको याद नहीं। मगर ये सारे नबी सारे रसूल सिलसिलेवार हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनकी उम्मत, आपने ऐलान किया अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वो इबादत के लायक है। कौम ने कहा आपको किसने बताया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम तुम्हारे मेरे बाप नस्ल इंसानी के बाप, पहले इंसान पहले बशर। जब कौम ने सवाल किया आपको किसने बताया कि अल्लाह एक है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे फरिश्तों के सरदार ने बताया, मुझे बुलबुल सिदरा ने बताया, मुझे बैतुल मामूर के खतीब व इमाम ने बताया, मुझे जनाब जिब्राईल अमीन ने बताया कि अल्लाह एक है। यही सवाल हजरत शीश की कौम ने किया कि आपको किसने बताया कि अल्लाह एक है? उनका भी जवाब यही था कि मुझे हजरत जिब्राईल अमीन ने बताया, मुझे फरिश्तों के सरदार ने बताया, सैयदुल मलाइका ने बताया। हजरत शीश के बाद में बाकी अंबिया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, आपने जब ऐलान किया अल्लाह एक है, कौम ने मालूम किया किसने बताया? आपने भी फरमाया कि मुझे हजरत जिब्राईल ने बताया। सारे नबी सारे रसूल उनकी अक़वाम ने सवाल किया कि आपको किसने बताया कि अल्लाह एक है? सारे नबियों ने जवाब दिया, सारे रसूलों ने जवाब दिया कि हमें बुलबुल सिदरा ने बताया, ताइर सिदरा ने बताया, जिब्राईल अमीन ने बताया कि अल्लाह एक है। मगर जब बारी तुम्हारे मेरे आका की आई, जब बारी आमिना के चांद की आई, जब बारी इमामुल अंबिया की आई, मेरे आका फरान की चोटी पे खड़े हुए ताजदार मदीना ने ऐलान किया या अय्युहन नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मेरे आका ने ऐलान किया कि अल्लाह एक है, वही माबूद है, वही इबादत के लायक है, जब ताजदार मदीना ने ऐलान किया, लोगों ने सवाल किया ऐ मोहम्मद अरबी आपको किसने बताया? तो मेरे आका ने जवाब दिया मक्के वालों सुनो, अरब के काफिरों सुनो, मैं हजरत आदम की तरह जवाब नहीं लाया कि फरिश्तों के सरदार ने बताया है। सारे नबियों का जवाब तो यही था, सारे रसूलों का जवाब तो यही था। मेरे आका ने फरमाया सुनो, वो सारे के सारे सुनकर बता रहे थे, मैं सुनकर नहीं बता रहा, बल्कि मैं तो अपनी जागती आंखों से अपने रब का दीदार करके आया हूँ, मैं देख के आया हूँ, फिर बता रहा हूँ। अल्लाह ताला परवरदिगार छुपा हुआ खजाना था, मगर फिर हुजूर ने रब के जलवों को देखा, दीदार किया, तो फिर हुजूर के लिए रब छुपा हुआ खजाना नहीं। अच्छा फिर उसके आगे अल्लाह ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था। फिर उसके आगे परवरदिगार आलम ने फरमाया अल्लाह फरमाता है फिर मुझे मोहब्बत हो गई, फिर मुझे मोहब्बत हो गई। क्या नाम आपके गांव का? ईंद जागीर, जागीरें होंगी तो यहाँ लोगों के पास। माशाअल्लाह, अल्लाह मजीद आपको जागीरें अता फरमाए। जोर से बोलो इन जागीर वालों, ये जुमले मेरे सुने। आज हमारे नौजवान बैठे हैं और जितने बुजुर्ग बैठे हैं, ये गुजरे हुए कल में जवान थे, और जवानी दीवानी आदमी उछलता जरूर है। जिनको बुढ़ापा आ गया वो अपनी जवानी के किस्से सुनाते हैं। कई लोग बीड़ी में कस लगाते हैं फिर सुनाते हैं, कई दांतों तले पान चबाते हैं फिर बताते हैं। जितना कट्ठे का रंग आता है उतना उनकी कहानी में रंग आता है।
अभी तक मेरे लहजे में अना की धूप बाकी है, अभी तक एक कमरा गांव में दालान वाला है। सुनाएगा तुम्हें किससे कई सच्ची मोहब्बत के, हमारे गांव तो माना वहां एक पान वाला है। तो कई पान चबा के बताते हैं, कई बीड़ी में दम लगा के बताते हैं, मगर जवानियां रंगीन तो रही है ना। जवानी में इंसान का खून जोश मारता है, उछलता जरूर है, फुदकता जरूर है। जैसा दौर वैसे चीजें वैसे मामला। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आज हेलो 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 आपने खाना खाया कि नहीं खाया। कल ये वाला दौर नहीं था, तो लेटर लिखे जाते थे, एक कासिद वो खत लेके जाता था, पहुंचा के आता था। तो खतों किताबत के जरिए बात हुआ करती थी, लेकिन हर जमाने में लोग मफहूम मोहब्बत का जानते थे, हर जमाने में मोहब्बत से आशना रहे लोग, आज भी आशना है। मगर मोहब्बत की बातें करने वालों, मोहब्बत के किस्से सुनाने वालों, या नौजवान जो आज मोहब्बत की बातें करते हैं, मेरी बात जरा तवज्जो से सुन लेना। पहले तो एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ नसीहत के लिए, और वो ये कि कोई भी मोहब्बत हो, मर्द औरत के दरमियान मोहब्बत वही जायज जो निकाह के बाद में हुआ करती है। निकाह से पहले कोई मोहब्बत दुरुस्त नहीं होती, कोई मोहब्बत जायज नहीं होती है। और जो निकाह से पहले फोन का सिलसिला शुरू होता है, जो निकाह से पहले रात को 4-4 घंटे चादर ओढ़कर और सर्दियों में लिहाफ ओढ़कर बातें होती है। याद रखना, ये बातें करना जायज नहीं है। तुम भले ही कहो मेरा रिश्ता हो गया है, अरे रिश्ता तो हो गया, मगर निकाह जब तक नहीं हो जाता तब तक ये सब कुछ जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो मोहब्बत की बातें करने वालों, मोहब्बत का मफहूम भी समझ लो। एक मजाजी मोहब्बत है, एक हकीकी मोहब्बत है। मजाजी मोहब्बत क्या है? मजाजी मोहब्बत ये है, इंसान उस मोहब्बत में पड़ गया तो दुनिया की उलझनों में घिर गया, फिर तबाहियों के रास्ते खुल गए, जिल्लत के रास्ते खुल गए। न जाने कितनों को दीवार के ऊपर छलांग लगाते पकड़ा गया, न जाने कितनों को इधर उधर पकड़ा गया, किसी को कहीं ताक लगाते हुए पकड़ा गया, फिर वो जलील हुए, रुसवा हुए। ये मजाजी मोहब्बत है। इसी के लिए किसी शायर ने कहा था, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, ठोकरे खाते हैं बदनाम हुआ करते हैं। ये मजाजी मोहब्बत बदनाम कर दिया करती है, ये मजाजी मोहब्बत है, रुसवा कर दिया करती है। लेकिन एक पाकीज़ा मोहब्बत है, और उस पाकीज़ा मोहब्बत को इश्क़ हकीकी कहा जाता है, उसको हकीकी मोहब्बत का नाम दिया जाता है। ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे आका के गुलामों, सुनो, वो जो हकीकी मोहब्बत है वही बंदे को अपने परवरदिगार से होती है। वो जो हकीकी इश्क है वही बंदे को अपने आका से होता है। यही तो वजह है कि बंदा उस हकीकी मोहब्बत की बुनियाद पर मस्जिद में जाता है, अपना सर झुकाता है, सजदे में सर रखता है, अपने मौला की तस्बीह बयान करता है, अपने रब की पाकी बयान करता है। फिर इसी इश्क हकीकी की बुनियाद पर दीवाना इधर इस गाँव के अंदर क्यों ना हो, मदीने को याद करके तड़पता रहता है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा बयान, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ जरा सी यहाँ पे और तफसील दरकार है। अच्छा, मोहब्बत होती कब, क्यों होती है, और मोहब्बत के लिए किसी दूसरे का होना भी जरूरी है। मोहब्बत एक मुहिब, एक महबूब, एक आशिक, एक माशूक, ये बात है ना।
मैं आपको उसी हदीस का मफहूम हदीस कुदसी का सुनाऊंगा, मगर जरा सा बात को समझाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। और एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, बहुत बड़े अल्लाह के वली। ये तमाम उलमा जानते हैं, हमारे हज़रत बखूबी वाकिफ हैं। वो मदरसों के अंदर एक कलाम दुआया अशार पढ़े जाते हैं सुबह को, बहुत सारे मदरसों में पढ़े भी जाते हैं, बहुत सारों में नहीं भी। तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं बंदा तेरा, जर्रे जर्रे से आया जलवे ज़ेबा तेरा। ये कलाम एक अल्लाह की वली हजरत मौलाना अकरमुल हक अलैहि रहमा, उनका कलाम है। आशिक थे, कैसे आशिक थे? उन्होंने इश्क का मफहूम बयान किया और आशिकों का हाल बयान किया। आशिक जब इश्क की कैफियत बयान करे फिर क्या बात, बोलो सुभान अल्लाह। फरमाने लगे मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दे मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो दो फूल, ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। ये इश्क हकीकी है मेरे अजीजों। अब जरा आगे बढ़ो, मोहब्बत कब होती है, क्यों होती है, किस वजह से हुआ करती है? कई वजह होती है। कभी हुस्न की बुनियाद पर मोहब्बत होती है, कभी जो है मालो दौलत की बुनियाद पर मोहब्बत होती है, कभी अखलाक व किरदार की बुनियाद पर मोहब्बत होती है। ये मोहब्बत की मुख्तलिफ सूरतें, मोहब्बत की मुख्तलिफ वजहें हुआ करती हैं। आज माहौल ऐसा है, आज मोहब्बत या तो हुस्न की बुनियाद पर होती है या फिर दौलत की बुनियाद पर होती है, किरदार की बुनियाद पर कोई मोहब्बत नहीं करता। किरदार देखकर, अखलाक देखकर कोई मोहब्बत करने वाला कायनात में नजर नहीं आता है, कुछ गिने चुने। मगर आजकल लोग रिश्ता भी करने जाते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट मालदार हो, लड़की खूबसूरत हो, यही तो डिमांड है। लड़का बिल्कुल कलुआ हो, समझ रहे हो? मगर जब रिश्ते का टाइम आएगा तो पता लगा कि 15 लड़कियों को फेल कर चुका है कलुआ। कह रहा मुझे चाहिए खूबसूरत, हसीनो जमील। पहले भाई तू अपने आप को भी तो जरा एक बार आईने में देख ले, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं कि मालदार होना चाहिए। जबकि तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया कि जब तुम अपने रिश्ते किया करो मालो दौलत की बुनियाद पर न किया करो। ताजदारे मदीना ने फरमाया जब तुम अपने रिश्ते किया करो तो दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो, दीनदारी देखा करो। अगर लोग नमाजी हैं, अगर लोग रोजेदार हैं, अगर लोग साहिबे किरदार हैं, उनसे रिश्तेदारी कर लिया करो। और अगर तुम देखो किरदार है, अगर तुम देखो जुआरी शराबी है, अगर तुम देखो कि उनके अंदर तमाम खराबियां मौजूद है, शरीयत को वो शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों से रिश्तेदारियां ना किया करो, ऐसे लोगों से रिश्ते न बनाया करो। ताजदारे मदीना के गुलामों, सबसे पहले देखो दीन, फिर देखो दीनदारी। दीन देखो फिर दीनदारी। दीन कहाँ मिलेगा? अहले सुन्नत वल जमात के अंदर। बड़े फिरके दुनिया के अंदर मौजूद हैं, मगर दीन अहले सुन्नत वल जमात के अंदर। हमारा दीन सलामत है इसलिए कि हमारे दीन की सलामती के लिए बगदाद की सरजमीन पर मुहियुद्दीन है, हमारे सीने में दीन है। इसकी सलामती के लिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन है, हमारे सीने में दीन है। तो नागपुर में ताजुद्दीन
जलालुद्दीन है, हमारे सीने में दीन है तो दिल्ली में निजामुद्दीन है, हमारे सीने में दीन है तो हमारे दीन की हिफाजत के लिए कलियर की सरजमीन पे अलाउद्दीन है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र दीनदारी देखा करो, मगर मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मोहब्बत कई वजहों से हुआ करती है, लेकिन मोहब्बत किसी ना किसी से होती है। लेकिन मैं आपको इसके बरक्स बात बताने वाला हूँ। परवरदिगार आलम ने फरमाया मुझे मोहब्बत हो गई, या अल्लाह तू अकेला था, कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फकत तेरी जात, दूसरा कोई नहीं, तो या अल्लाह तुझे मोहब्बत किससे हो गई? ऐ परवरदिगार, जब दूसरी कोई जात ही नहीं है तो तुझे मोहब्बत किससे हुई? तो अल्लाह का जवाब आया कि मुझे अपने आप से मोहब्बत हो गई, बेशक मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। अल्लाह ताला फरमाते खुद से प्यार हो गया, खुद से मोहब्बत। तो इसका मतलब ये हुआ कि बंदे को खुद से भी मोहब्बत होती है, होती है कि नहीं? खुद से मोहब्बत होती है, खुद से प्यार होता है। इसीलिए तो बंदा आईने के सामने बैठकर अपने आप को देखता है और बड़े संभाल संभाल के देखता है, फिर अपने आप पर प्यार आता है, फिर वो थोड़ी सी क्रीम लगाता है, फिर उसे अपने आप से और मोहब्बत होती है, फिर वो जो है कभी अपना ये वाला गाल देखेगा, कभी ये वाला गाल देखेगा, यार इधर दाने हो रहे हैं, इधर ये हो रहा है, तो लोगों से उसका इलाज मालूम करेगा। और आजकल तो लोग इलाज भी मालूम करते हैं नाई की दुकान पर। ये हमारे नौजवान जितने ये दाढ़ियां बनवाने जाते हैं, दाढ़ियां निकलवाने, और उससे कहते हैं क्योंकि वह नंबर लगा हुआ है तो थोड़ी देर इंतजार करना, तो वहां कुर्सी पे बैठे ये सामने शीशा देख रहे हैं, धब्बे से हो रहे हैं, जरा दाने भी हो रहे हैं। तो जब इनका नंबर आया तो नाई बड़े मीठी मीठी बातें करता, काम करता रहेगा, मीठी मीठी बातें करता। सारे हालात बड़े बुजुर्ग फरमाते थे कि अगर किसी को किसी के गांव की पूरी जानकारी चाहिए तो दो लोगों को पकड़ ले, हर किसी घर की जानकारी मिल जाएगी। एक नाई को पकड़ ले, दूसरा इमाम को पकड़ ले, पूरी जानकारी ले लेंगे। इमाम गांव में सबके घर की रोटी खाता है, सबके घर की बताएगा किसके घर कैसा खाना बनता है, किसकी कैसा बनाती है, समझ रहे? सारी जानकारी इमाम से ले लो। कई लोग तो रिश्ता करने जाते हैं तो मस्जिद के इमाम से मालूम करते हैं, बताओ साहब। इमाम को डर भी होता कि यार ये खुराफाती आदमी है, इसके बारे में मैंने कुछ कह दिया, ये मेरी इमामत खा जाएगा। रिश्ता तो जो होगा सो होगा। इमाम कहता साहब मुझे ज्यादा जानकारी नहीं इनके बारे में, क्योंकि आजकल रिश्ता कराने वाले जो बिचौलियां वो सच नहीं बोलते, वो इतना झूठ बोलते हैं कि आदमी को फिर खुद ही जानकारी लेनी पड़ती है। वरना एक आदमी जो इधर भी जानता है इधर भी जानता है, वो दोनों को मिला रहा है, तो वो दोनों को अगर सही बात बता दे, सच बात बता दे, उसका काम यही तो है कि सच बात बता दे दोनों को, तो दोनों देखें भाई हमारा मेल है या नहीं है, मेल है तो मिल जाएंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। मगर बिचौलिया इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, 5 बीघा जमीन को पूरी 50 बीघा बताएगा। घर में अगर साइकिल है तो यूं कहेगा अभी तो बुलेट थी अभी बेची, बोला वो कह रहा लौड़ा के पल्सर निकालूंगा, मदन आ रही है इसमें, भारी ज्यादा हो रही है। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो, इतना झूठ इतनी मक्कारी। बाहरे रिश्ते कराने वालों, अब तो रिश्ते कराने वाले डायरी बगल में लेके घूम रहे हैं। इनसे पूछो कोई रिश्ता है, बोले कैसा, इन्होंने बताया ऐसा, इसने डायरी निकाली पन्ने पलटे, बोले एक रिश्ता तो है फला गांव में, फला शहर में, फला कस्बे में। बिल्कुल ऐसे रिश्ता है, यहाँ गाँवों में नहीं होता है ऐसा, लेकिन शहरों में जाके देखो ऐसे होता है। डायरी लिए हुए टहले अभी बिचौलिया डायरी में देख के बता रहा है ऐसा रिश्ता चाहिए, तो देखो ये रिश्ता है, मगर इस रिश्ते पे फीस मेरी 1000 है। पैसे ले रहे हैं बिचौलिया। मुझे बनारस के आगे मिला एक बिचौलिया, मुझे लेने आया वो
स्टेशन से दुआ सलाम हुई, मैंने मालूम कर लिया यूं ही चलते चलते गाड़ी में। मैंने कहा साहब आप क्या करते हैं? बोले साहब मैं रिश्ते कराता हूँ। मैंने कहा रिश्ते तो कराते होंगे मगर वैसे क्या करते हैं? बोले नहीं रिश्ते ही कराता हूँ, मेरा काम ही है। मैंने कहा मतलब? बोले मेरी फीस है। मैंने कहा कैसे? बोले पास का रिश्ता हो तो 1000, दूर का रिश्ता हो तो 5000 और ज्यादा दूर का हो तो 10,000 की फीस है मेरी। मैंने कहा रिश्ते मन मर्जी के देते हो? बोले बिल्कुल। मैंने कहा यार ये आजकल नेट पर जो है लोगों ने मैरिज ब्यूरो का तरह एक सिस्टम बना लिया है, वहां पर जो है लोग अपना प्रोफाइल अपलोड कर देते हैं, वहां दूसरे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। वहां तो इतने ज्यादा पैसे नहीं लगते, कुछ भी नहीं, नेट का थोड़ा बहुत मामूली खर्च। उन्होंने कहा मौलाना वो नेट वाला मामला है और नेट वाले मामले में ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन वाले में कभी कभी बड़ी गड़बड़ होती है। कहते हैं हमारा काम बिल्कुल पक्का, इधर भी पचरंगी मीठा खा के आते हैं, सब देख के आते हैं, इधर भी पचरंगी मीठा खा के आते हैं, सब दोनों तरफ का देखते हैं। बोला हमारा काम बिल्कुल पक्का। रिजवान भाई की शादी है ना? कहाँ है रिजवान भाई? किधर है? गायब है? ले दूल्हा ही गायब। भाई बुला लो दूल्हा मियाँ को, बुला लो, कल गायब ना हो जाओ। आज तो गायब हो दूल्हा मियाँ, कल गायब ना हो जाना। अगर कहीं आसपास में आवाज पहुंच रही होगी तो समझ जाएंगे कि मौलाना बुला रहे हैं, और अगर समझ गए हो तो जल्दी आ जाएं। तुम्हारे काम की भी कुछ बातें मुझे सुनानी है। गौर से सुनो मेरे अजीजों, इतना झूठ बोलने वाले लोग जब शादियां कराएं तो फिर उन शादियों में आगे चल के लड़ाई झगड़े ना हो तो क्या हो, तलाक़ें ना हो तो क्या हो। हमने बड़े लोगों के मामलात देख लिए, बड़े मामलात बिगड़ने लगे। कुल मिलाकर बात यह है दीनदारी देख कर रिश्ते किया करो। तो अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि मोहब्बत किसी न किसी से होती है, मोहब्बत के लिए कोई दूसरी ज़ात हो, लेकिन अल्लाह ने फरमाया खुद से हो गई। आज हमारे नौजवान जब शीशे के आगे बैठे तो नाई की दुकान पर उससे बोले दाने होने लगे हैं, क्या करें? तो नाई बोला भाई साहब एक क्रीम है, मैं तुम्हें नाम बताए देता हूँ, ले लेना, और एक बढ़िया वाली क्रीम मैं लगाए देता हूँ। एक क्रीम इसने लगाई, एक का नाम बताया, मेरी समझ में ये नहीं आया। ए नौजवानों, ये नाई है, तुमने इसे समझा क्या है? क्या तुमने इसे MBBS डॉक्टर समझ रखा है? भैया है तो नाई। और मैं कुछ तौहीन करने के लिए नहीं बोल रहा, मतलब सिर्फ उसको बोल रहा हूँ जो दाढ़ियां छील रहा है, क्योंकि ये जायज नहीं है। एक हजाम दाढ़ियां छीलने वाला, वो कोई MBBS डॉक्टर तो है नहीं, उससे पूछ रहे हो। मोहब्बत बंदे को अपने आप से भी होती है, तभी तो वो आईने के सामने बैठकर सजता संवरता है। कपड़े पहनेगा तो बार बार कभी ये साइड देखेगा, कभी ये साइड देखेगा। ये क्या है? ये खुद से मोहब्बत है। खुद से मोहब्बत, पहले खुद को देखकर मुतमईन होता है मैं कैसा लग रहा हूँ, फिर बड़े अकड़ के चलता है मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, तो फिर सोचता है अब लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, अब लोग भी मुझसे मुतासिर होंगे, अब लोग भी मुझसे मोहब्बत करेंगे। बात को आगे बढ़ाते फरमाया अल्लाह ताला ने खुद से मोहब्बत हो गई। परवरदिगार ने फरमाया फिर मैंने अपने नूर से, अपने नूर के फैजान से एक नूर बनाया, अपने नूर के फैजान से नूर जुदा किया, नूर बनाया। वो नूर क्या था? वो मेरे महबूब का नूर था। मैंने अपने महबूब का नूर बनाया, और इसलिए बनाया कि कोई तो हो जो मेरी तस्बीह बयान करे, कोई तो हो जो मेरी हम्द करे, कोई तो हो जो मुझे सजदा करे, कोई तो हो जो सजदे में सर रखे, मेरी मोहब्बत में आंसू बहाए, कोई तो हो जो मेरी बारगाह में हाथ फैलाए,
रो रो के अपने हाल सुनाए, अपना किस्सा सुनाए। अल्लाह ताला ने महबूब के नूर को पैदा फरमा दिया। ताजदारे मदीना का नूर सबसे पहले बना, इमामुल अंबिया का नूर अल्लाह ने बना दिया। फिर अल्लाह ने कायनात को बनाया, फिर अल्लाह ने जमीनों आसमान को बनाया, चरिंदों परिंद को बनाया। अल्लाह ने फिर सारी कायनात को वजूद अता किया। तो जो कुछ दुनिया में बना मेरे मुस्तफा के सदके में बना और मेरे मुस्तफा के सामने बना। इसीलिए हम सुन्नी कहते हैं ताजदारे मदीना सारी कायनात से वाकिफ है, सारी कायनात से बाखबर है। अल्लाह के नबी को हर खबर अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अकीदा तो ये है, आज रिजवान भाई की शादी में ये जलसा सजा है, यहाँ जिक्र मुस्तफा हो रहा है, जिक्र खुदा हो रहा है। जिक्र इधर हम कर रहे हैं, उधर आका मदीने से हम गुलामों को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बयान है माशाअल्लाह। अच्छा, फिर हुजूर को अल्लाह ने सबसे पहले बनाया जी, लेकिन जब दुनिया में भेजने की बारी आई तो भेजा सारे नबियों के बाद, सारे रसूलों के बाद। जब लबादे बशरियत में दुनिया में भेजने का वक्त आया तो सबके बाद आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले, यहां से इंसानियत का आगाज, यहां से आदमियत का आगाज, बशरियत का आगाज। वजूदे आदम अल्लाह ताला ने तैयार जब किया तो तैयार करने से भी पहले अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के दरमियान जब फरमाया तो परवरदिगार की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला किस लिए इंसान को बना रहा है? ये जमीन पर खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा, या अल्लाह इंसान को बनाने की जरूरत क्या है? अर्ज करने लगे, या अल्लाह तेरी इबादत के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीहात के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों मैं रब हूँ, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। सुभान अल्लाह। आ रही है समझ में? अब नतीजा जल्दी से आप तक पहुंचा के गुफ्तगू खत्म करेंगे, क्योंकि ये घरेलू जलसे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लोग गवारा भी नहीं पाते सुनना, तो मैं उतना ही आपको दूंगा जितनी आपको भूख हो। ऐसा ना हो कि फिर आप गैस के मरीज बन जाओ, समझ रहे? फिर मुसीबत बढ़ जाए। मसला ये भी ख्याल में रखना। गौर करो मेरे अजीजों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अब जरा सा इंसानियत का किस्सा मुख्तसर सुनो। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उधर फरिश्तों को हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा करो, कुरान गवाह है। फरमाया व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू ली आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया आदम को सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, शैतान ने सजदा नहीं किया। तकब्बुर ने इसे बर्बाद कर दिया, गुरूर ने इसे बर्बाद कर दिया, अपने आप को आला समझा, हजरत आदम को अदना समझा, अपने आप को अफजल समझा, हजरत आदम को अदना कमतर समझने लगा। यही भूल थी इसकी, इसी भूल में बर्बाद हो गया। अल्लाह ने लानत का तोक गले में डाला, अल्लाह ने मरदूद बनाया, निकाल दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया दफा हो जा, अल्लाह ने फरमाया निकल जा। ताजदारे मदीना के गुलामों, इधर अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, अब यहाँ से इंसानियत का आगाज कैसे हुआ? हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत में रखा, हजरत आदम जन्नत के अंदर है मगर दिल नहीं लग रहा है, हजरत आदम की तबीयत नहीं लग रही है, क्योंकि हम जिन्स कोई
नहीं है, इंसान दूसरा कोई नहीं है, एक अकेले इंसान है। जब तबीयत नहीं लग रही है, दिल नहीं लग रहा है, बात जरा तवज्जो से सुनना, इधर सुनो। अल्लाह ताला ने हजरत आदम की हालत को देखा। एक रोज हजरत आदम जन्नत में सो रहे हैं, अल्लाह ताला ने हजरत आदम की बाईं पसली से औरत को पैदा फरमा दिया। पहली औरत को अल्लाह ने पैदा कर दिया। कौन? तुम्हारी मेरी माँ, नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा वजूद में आ गई। हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कर दिया। अब जरा सुनो, हजरत आदम की आंख खुली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आंख खोल के देखा तो अपने पास में हजरत हव्वा को पाया, औरत को पाया। आपने फरमाया कौन हो तुम? इन्होंने जवाब दिया मैं औरत हूँ। औरत को देखा तो आपको रग़बत हुई, उनसियत हुई, लगाव हुआ। ये फितरी तौर पे है इंसान के, इंसान के खमीर में है, फितरी बात है। इंसान औरत से मोहब्बत करता है, मगर अल्लाह ने एक कायदा दिया, ऐ औरत से मोहब्बत करने वाले इंसान, इंसानियत के आगाज में तुझे कायदा सिखाया जा रहा है, तरीका सिखाया जा रहा है, सलीका दिया जा रहा है। क्या सलीका? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जनाबे हजरत हव्वा को देखा तो आपकी तवज्जो हुई उनकी तरफ, तबीयत माइल हुई, हाथ बढ़ाने लगे। छूने के लिए हाथ जैसे ही बढ़ाया, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ आदम हव्वा को हाथ न लगाना। या अल्लाह, किस लिए? पैदा तो मेरे लिए किया, बनाया तो मेरे लिए, फिर क्यों हाथ न लगाऊं? अल्लाह ने फरमाया आदम अभी ये तुम पर हलाल नहीं है, अभी ये तुम पर जायज नहीं है। या अल्लाह, हलाल कैसे होगी, ये जायज कैसे होगी? अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम पहले तुम्हारा निकाह होगा, तुम इनका मेहर अदा करो, मेहर अदा करो, फिर ये तुम्हारे लिए हलाल होगी। या अल्लाह, क्या दूंगा? मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया है आदम सुनो, तुम हजरत हव्वा का मेहर अदा करो, और मेहर ये है मेरे महबूब पर, तुम मेरे हबीब पर 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ दो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बयान हज़रत। तो इंसान की तख्लीक जब हुई, पहला निकाह जब हुआ, पहला निकाह, इधर आ जाओ यार, सामने ही आ जाओ, चले गए इधर बैठ कर अकेले। सुने, पहला निकाह जब हुआ तो पहले निकाह में ही इंसानियत में अल्लाह ताला ने इस निकाह में फरमाया कि दुरूद पढ़ो। मतलब ये कि तुम दुरूद पढ़ो, तुम्हारी औलादों को जब वो दुनिया में आएंगी तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे बाप पर हमारी माँ हलाल ही तब हुई थी जब मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा गया। बेशक, तो कायनात को पता लग जाएगा, दुनिया को समझ में आ जाएगा ये दुरूद पढ़ना फकत हलालियों का काम है, हरामियों का काम नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छा बयान है। बेशक, ये पहला निकाह है, पहली शादी। अच्छा, अब अल्लाह ने फरमाया वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने फरमाया ए आदम व हव्वा, ए आदम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो। कहाँ? बोलो जोर से, जिसे जन्नत में जाना है वो बोल दे। सबको जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जाना तो है, मगर एक उसूल बता रहा हूँ, उसे याद रख लेना। दिए से लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है। जन्नत को पाना है तो ये ज़ाब्ता अपनाना है।
दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। बहुत अच्छा, हक बात। जन्नत को पाना है तो भटकना नहीं है, बहकना नहीं है। शैतान बहकाने आएगा, हर दौर में बहकाया है, आज भी बहकाएगा। अब तरीके नए नए हैं। कभी मोबाइल के जरिए बहकाएगा, कभी टीवी के जरिए बहकाएगा, कभी फिल्मों के जरिए बहकाएगा, कभी गानों के जरिए बहकाएगा। और नौजवानों खास तौर पर हर हाथ में मोबाइल, बचाओ अपने आप को, शैतान तैयार बैठा। आप अगर तकरीर सुनने के लिए भी मोबाइल को निकालेंगे, जब खोलेंगे तो उसमें भी कोई ना कोई ऐड आ जाएगा। जब आप नेट चलाते हैं, नेट, हमारे बुजुर्ग भी अब इस लफ्ज को अच्छे से जान गए हैं। जमाना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नेट मोबाइल में जो चलाते हैं, इंटरनेट, तुम जानते हो नौजवान, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है किसी से? बताओ ईमानदारी। देखो तुम आगे देख रहे हो, मैं पीछे देख रहा हूँ, यकीन करो ना कोई पीछे डंडा लेके खड़ा, ना कोई बंदूक लेके खड़ा। तुम बिल्कुल मत डरो। अल्लाह ताला ने तुम्हें इंसान बनाया, अशरफ बनाया, डरने की जरूरत नहीं। नेट, ये बच्चे जवान बूढ़े अब तो इतने इतने टिपन्ने भी नेट चला रहे हैं मोबाइल में, समझ रहे हैं? नेट यहाँ है, मुंह में कुछ जा रही है नमकीन नमकीन, मगर नेट चला रही है। समझ रहे हो? अरे भाई पैदा होते ही सीधा नहीं हो रहा कि नेट पहले चला रहा, धनाधन धनाधन। क्योंकि वो जब पैदा हुआ है ना, वो छोटा सा था, तो इधर अम्मा लेटी है, इधर अब्बा लेटा है, दोनों के पास अलग अलग मोबाइल। अब आदमी आदमी से बात नहीं करता, मोबाइल में लगे रहते हैं सब। और फोन पे जब मैसेज करेंगे एक दूसरे को तो कहेंगे भाई कब आ रहे हो यार, बड़े दिन हो गए मिले हुए। कॉल करेंगे कब आ रहे हो, बड़े दिन हो गए मिले हुए, मुलाकात कर लो भाई। और जब मुलाकात करने आए ना तो दोनों मोबाइल चला रहे हैं, कोई बात ही ना कर रहे आपस में। ए भैया इसलिए बुलाया था कि तू भी मोबाइल चलाइए, मैं भी मोबाइल चलाऊंगा। ये हालात हो गए, अल्लाह रहम फरमाए। नेट चलाने वालों सुनो, नेट अच्छा, नेट का माना क्या है? पढ़े लिखे लोग जानते हैं नेट का माना क्या है। नेट जो खिलाड़ी है ना, जितने खेल से मोहब्बत रखने वाले वो जानते हैं। नेट लगाकर बैडमिंटन भी खेला जाता है, नेट लगाकर वॉलीबॉल भी खेला जाता है, और नेट लगाकर फुटबॉल भी खेला जाता है। और नेट का एक और काम है जो असल काम है, ये तो खेल वाली बात होगी। एक नेट वो होता है जो माहीगीर दरिया में डालता है, यानी जाल। नेट का माना क्या है? जाल। दरिया में डाला, खींचा, क्या आया? क्या आया? मछली। अब मैं जाल इधर डालूंगा आप पर, मैं देखूंगा क्या आएगा। अब सुनो, जब उसने जाल डाला, उसने जब खींचा, क्या आया? सिर्फ मछली नहीं आई, कुछ कचरा भी आया, कुछ कूड़ा भी आया, कुछ गंदगी भी आई। जब नेट डाला गया, नेट चलाने वालों फिर उसने क्या किया? उसके नेट में जब गंदगी आई, कचरा आया, गिलाजत आई, साथ में मछली भी आई, तो उसने क्या किया? मछली निकाली, अपने बर्तन में रख, मछली निकाली, अपने बर्तन में रख ली, मछली निकाली बर्तन में, और गंदगी का क्या किया? फेंक दिया। कचरे का क्या किया? फेंक दिया। ऐ नेट चलाने वालों, उस माहीगीर से सीख लो, वो भी नेट डालता है दरिया के अंदर, वो नेट डालता है, गंदगी आती है, गिलाजत आती है, मगर वो उसको फेंक देता है। तुम भी नेट चलाते हो, इसमें भी गंदगी आती है, इसमें भी गिलाजत
गिलाजत आती है, इसमें फिल्मों की गंदगी आती है, इसमें गानों की गिलाजत आती है, इसमें वाहियात मूवी की गंदगी आती है। जब तुम नेट चलाओ, जब ये गिलाजत आए तो उस मछली पकड़ने वाले को याद करना जो मछलियां रख लेता है, गंदगी फेंक देता है। तुम भी वैसे ही किया करो। गाना आए हटा दो, तुम्हारे सामने फिल्म आए हटा दो, सुनना तो क्या सुनना, देखना तो क्या देखना। जब नबी की नात आए तो सुन लेना, जब मुस्तफा का रोजा आए तो देख लेना। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जी। गंदगी को हटाना, गंदगी को, गिलाजत को फेंकना। नेट चलाने वालों, आज दुनिया ने तरक्की कर ली, मॉडर्निटी का दावा दुनिया कर रही है, मगर सुनो मेरे अजीजों, इंसान के खमीर में मैंने अर्ज किया क्या है, इंसान के खमीर में है कि जो हलाली होगा वह दुरूद मुस्तफा पर पढ़ेगा। अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा को जन्नत में रखा, फरमाया जन्नत में रहो। परवरदिगारे आलम ने दोनों को जन्नत में रख दिया मेरे अजीजों, लेकिन फिर मसलहत खुदाबंदी, फिर जमीन पर भी भेज दिया, वो तफसील दरकार नहीं है। अल्लाह ने फिर जमीन पर भेज दिया, फिर यहाँ जिंदगी शुरू हो गई। यहाँ जिंदगी क्या शुरू हुई, यहाँ फिर खाना कमाना, यहाँ औलाद की परवरिश, यहाँ मुआश भी तलाश करना है, रब की इबादत भी करना है, अल्लाह की बंदगी भी करना है। असल मकसद अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, तुम्हारा मेरा खुदा फरमाता है इंसानों, ए जिन्नात, तुम्हें हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, बंदगी के लिए पैदा किया है। ताजदारे मदीना के गुलामों, इंसान को अल्लाह ने बंदगी के लिए पैदा किया, इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन उसके साथ में खाना पीना, कमाना, बच्चों की परवरिश, शादी ब्याह, ये सब भी लगा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने हम पर, आप पर करम फरमाया, आप पर और मुझ पर फजल फरमाया, लेकिन फिर इससे आगे बढ़कर गारे हिरा में मेरे महबूब का सजदे में सर रखना देख लो, तुम्हें बंदगी का सलीका भी मिल जाएगा। मेरे महबूब की इबादत देख लो, तुम्हें इबादत का सलीका मिल जाएगा। मेरे महबूब का रब की बारगाह में रोना गिड़गिड़ाना देख लो, तुम्हें जो है बंदगी का सलीका मिल जाएगा। और फिर तुम जिंदगी में देखो, मेरे हबीब की सीरत पे नजर डालना। शादी करना तो ऐसे करना जैसे मेरे हबीब ने किया है, शादी करना तो ऐसे जैसे मेरे महबूब ने सलीका दिया। तुम मेरे महबूब की सुन्नतों पर अमल करते रहना, तुम अपने घरों में वैसा ही काम करना जैसा तुम्हें मेरा महबूब सिखाता जाए, जैसा आमिना का चांद सिखाता जाए। सीरत मेरे मुस्तफा की हमारे आपके सामने है, हर जाविये पर, हर मोड़ पर, हर कदम पर हमारी रहनुमाई हो रही है। ऐ शादी ब्याह करने वालों, आका की सीरत को देख लो। ताजदारे मदीना ने शादी किस तरह से की, और फिर जब अपनी बीवी के साथ रहे, आका ने कैसे जिंदगी गुजारी, और कैसे आका ने अपनी बीवियों को प्यार किया, कितना आका ने अपनी बीवियों को मोहब्बतों से नवाजाए। आज घर घर में झगड़ा है, आज घर घर में फसाद है, मियाँ बीवी में बनती नहीं है, मियाँ बीवी में हमेशा नाराजगी रहती है। क्या वजह है? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। सीरत को तर्क एक तरफ छोड़ रख दिया, सुन्नतों को तर्क करने लगे। अच्छा, शादी जो होती है ना, शादी, आखिरी 2-3 बातें अर्ज कर रहा हूँ। शादी क्या होता है उसमें भैया? आप अगर बताएंगे अपने हिसाब से तो आप कहेंगे रिश्ता होगा, तो जब शादी का मौका आएगा शादी से शुरू करें, तो आप बताएंगे, हम बताएंगे, हमारा मुआशरा जो हमें दिखा रहा है उस हिसाब से बात करें। तो भाई पहले मंडा होगा, तुम्हारे यहाँ क्या मंडिया बोलते हैं उसको? जी, पहले मंडिया होगा,
मंडिया में खूब उधम कटेंगे। ये तो रिजवान भाई पे अल्लाह का करम है, इन्होंने जलसा सजा लिया है, बोलो सुभान अल्लाह। मगर रिजवान भाई ने ये भी कसम खाई है कि जब तक बीवी नहीं आएगी जलसा सजा ही सकता हूँ, सुनूंगा नहीं बैठ के। अब जब ही सुनूंगा जब मेरी बीवी आ जाएगी शायद। पहले मंडिया खूब उधम, डीजे, धूम धड़का, नाच गाना, और औरतों का हाल अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाहु अकबर। मैंने बुरा मत मानना, तुम्हारे मेरे हम सब के घरों का किस्सा भाई। जी शादी में ऐसी अपर मुंडी हो जाती हैं औरतें, जैसे मेरा रुमाल है ना ये पड़ा हुआ, दुपट्टा ऐसे है, सर पे दुपट्टा रखने को तैयार नहीं एक भी अल्लाह की बंदी, एक भी सर पे दुपट्टा रखने को तैयार नहीं, पर्दा करने को तैयार नहीं। और जो पर्दे को इस दौर में कह दे वो बेवकूफ, उसे पागल समझने करी कौन से जमाने का आदमी है। पर्दे को कह रहा कौन है, बावला तो नहीं हो गया, पागल तो नहीं हो गया। मौलाना लोग, अच्छा फिर सुनो, इन्होंने औरतों ने कितना बढ़िया तरीका निकाला, ये सारी मार्केटों में बेपर्दा घूमेंगी। सुन रहे हो? सारी दुकानों पे इनके चेहरे पे नकाब नहीं होगा, समझ रहे हो? बसों में इन्हें दिल ओख रहे हैं, इनके उल्टियां आ रही हैं तो नकाब एक तरफ को फेंक देंगे। गाड़ियों में जा रही हैं, एसी न चलने दे रही, शीशे खोल के गर्दन बाहर लटकाए पड़ी हैं, कह रही हैं उल्टी आ रही है। कहीं पर्दा करने को तैयार नहीं है, समझ रहे हो? हर जगह बेपर्दा। मगर कोई मौलवी का बच्चा भी दिख जाए तसे टोपी लगाए हुए, उसका आगे दुपट्टा निकाल के जानी है मुंह, वो इतना तो ख्याल रखी रही है कि भैया मौलाना लोग ही तो पर्दे कहें, इनसे कर लो, और कोई कह नहीं रहा तो उससे करो ही मत। इन्होंने सीधा सीधा हिसाब बना लिया कि पर्दे कहती मौलाना लोग हैं, इनसे करो। इमाम साहब से पर्दा, मौलाना साहब से पर्दा, कारी साहब से पर्दा, हाफिज साहब से पर्दा, और बाकी कोई भी आ जा, चचेरा, मुमेरा, फुपेरा, खलेरा, बहनोई, दमाद, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी 30 मार खा जा, पर्दा करेंगे नहीं। ये आलम है भाई। क्या ही अच्छा होता कि मौलवी से भी पर्दा होता और आम आदमी से भी पर्दा होता। भाई पर्दा अल्लाह ने, ये तो कहानी है कि मौलाना से पर्दा करना था। अल्लाह ने फरमाया गैर महरम के सामने तुझे नहीं आना, गैर महरम से तेरा पर्दा, वो मौलाना हो या कोई भी हो आम आदमी। पर्दा सबसे है मगर हर जगह बेपर्दा, हर जगह बेपर्दा। खुदारा खुदारा अपने घरों के हालात को देखो और बदलो अपने घरों के माहौल को, पर्दे का माहौल लाओ। आज हालत ये है, आज मोहल्ले में शादी आए तो जो एक हफ्ते से नहीं नहाई है, जिसके कपड़ों पे इतने बड़े बड़े धब्बे लग रहे हैं, जिस्म से जिसके पसीने आ रहे हैं, मियाँ उससे बात नहीं कर रहा है, मगर शादी आई तो भाई जब रास्ते से निकली इतनी बन संवर के तैयार होकर निकली कि लोगों को पूछना पड़ रहा है ये है कौन, पता कर रहे हैं कि रिजवान भाई बैठे हैं। अल्लाह आपको सलामत, अल्लाह आपकी शादी मुबारक फरमाए और आपकी अज़दबाजी जिंदगी अल्लाह खुशियों से मुज़य्यन फरमाए। जोर से बोलो आमीन। आमीन। आज इनके लिए आमीन बोलो, कल ये दुआ तुम्हें भी लगेगी। नौजवानों, इनके लिए दुआ में कंजूसी कर गए तो समझ लेना खतरा है। मैं तुम्हारे लिए भी दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह इनका भी, इनकी भी जिंदगी खुशहाल बनाए और आपको भी अल्लाह ताला फजल फरमाए, अच्छी नेक सीरत बीवियां अता फरमाए और आपकी जिंदगी भी अल्लाह खुशगवार फरमाए। अब सुनो, बेपर्दगी खूब हो रही है। अभी मैं छत पे बैठा हुआ वहां जहां मैं बिठाया था, मैं देख रहा था तो खाने की 3 महफिलें मेरे सामने हो गई छत पे, और तीनों में किसी औरत के सिर पे जो मैंने दुपट्टा देखा हो, जो आ रही थी बगैर दुपट्टे का आ रही थी, जो आ रही थी बगैर दुपट्टे का आ रही थी, जो आ रही थी बगैर दुपट्टे का आ रही थी। और मजे की बात तो सुनो, जिससे पर्दा नहीं है
उसके आगे ये लंबा घूंघट निकाल के चलेगी, और जिससे पर्दा है उससे यूं उठा के आगे, भाई साहब ये क्रीम क्या रुपए की दे रहे हो? जिससे पर्दा नहीं है उससे तो ऐसे हो रही है, बिल्कुल हिरन बनी पड़ी है। अल्लाह रहम फरमाए, हमारे घरों के हालात बेहतर फरमाए परवरदिगार। तो शादियों के अंदर ख्याल रखें, जब शादी आए तो एक तो बेपर्दगी जो हो रही है ना, इस पर कंट्रोल, दूसरा नाच गाना, इस पर कंट्रोल। अच्छा, शादी में है क्या असल चीज? असल चीज है निकाह। क्या है बोलो? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात की सुन्नत है निकाह करना, मगर अजीब हालत है, निकाह करना सुन्नत है। उस एक सुन्नत को अदा करने के लिए उसके चारों तरफ आसपास एक ऐसा दायरा बना दिया हराम नाजायज कामों का, चारों तरफ आगे पीछे। निकाह सुन्नत अदा करने चले मगर बैंड बाजे के साथ नाचते गाते चले। क्या करने जा रहे हैं? सुन्नत अदा करने। भाई ये कौन सी सुन्नत अदा करने चले हो? सुन्नत अदा करने चले। और अच्छा, उसमें भी देखो जो असल काम है वो निकाह है, असल काम निकाह। बैंड बाजा बजाया, डीजे बजाया, 50,000 खर्च कर दिया, और दुनिया के ड्रम से ड्रम, इसे देना उसे देना, इसका हिस्सा उसका हक, ये सब दुनिया भर के देने दिलाने हुए 50,000 में निकल गए। मगर जब असल काम हुआ, नबी की सुन्नत अदा की गई, निकाह किया गया, तो निकाह के वक्त में जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आए तो पहले कुछ बुड्ढे उन्हें देख के यूं घुर्राए और देख के बोले, मौलाना आज तो मौका लग गया। हम मौलाना फिर भी बात सुन के बेचारे ऐसे मुस्कुराए और चल दिए इमाम साहब। इमाम साहब आगे निकाह की महफिल में पहुंच गए तो जरा सी देर इमाम साहब को इतनी इज्जत दी, अरे इमाम साहब आओ आओ, यहाँ बैठो। इमाम साहब, इमाम साहब को बिठाया, गिने चुने 10-12 लोग रह गए, निकाह हुआ। अब निकाह के बाद में लड़के वाला बोला, इमाम साहब आपके कितने पैसे हो गए? इमाम साहब धीरे से बोले कि हमारे यहाँ 4,000 चल रहे हैं। तो बोले, इमाम साहब सही बता दो। मैं एक जगह इमाम था, समझ रहे हो, अपनी आप बीती बता रहा हूँ। मैं निकाह पढ़ाने, उसने वो हुर्दंग काटा था साहब कि जिसकी खैर नहीं। खूब